शिव की सुगंध से भरा है और शिव के लोग कभी किसी समस्या से हारे नहीं हैं, लड़े ज़रूर हैं, लेकिन विक्ट्री इज वेरीली आवर्स। जीतेंगे हम ही, जीतते रहे। शिव गुरु की बात सन 1980 से चल रही है, अब तो व्यापक हो चली है, देश विदेश सारी जगहों पे। एक बात समझनी होगी, एक बात पे ध्यान देना होगा। ये शिव चर्चाएं जो चल रही हैं, अभी तो लॉकडाउन में बंद है, 30 जून तक बंद भी रहेंगी सभी चर्चाएं। तो शिव गुरु की बात गल्प नहीं है, मात्र बातचीत और वार्तालाप नहीं है, एक एहसास है, एक रिश्ता है, एक अनुभूति है, जिसको मैंने पिछली बार भी कहा था। एक भाव है, एक दर्द है। हम आपको उस दिशा पर ध्यान देना होगा, भाव की दिशा पर ध्यान देना होगा। भाषा ज़रूरी है, भाव को शब्द देती है भाषा, लेकिन भाव महत्वपूर्ण है। आध्यात्म में बिना भाव के कोई कदम नहीं रखे जा सकते। भाव की ही कुंजी है जिससे आध्यात्म के सभी ताले खुलते हैं, वो नीचे के स्तर के हों या शिव के मामले में हों। देखते हैं क्या जिज्ञासाएं आपने भेजी हैं, कोशिश करते हैं हम यथासंभव उसका समाधान ढूंढ पाएं। क्या जी, सर्वप्रथम तो भारत और भारत के अलावा और देशों से आपके वैवाहिक वर्षगांठ पे बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं और आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ काफ़ी सारे संदेश आए हैं, तो आपके तरफ से कुछ आशीर्वाद हो जाता। आशीर्वाद के लायक तो मैं हूं नहीं, धन्यवाद दूंगा, बधाइयाँ आपको दूंगा, आपने शुभकामना भेजी है। हाँ, अधिकतर जो बाहर से शुभकामनाएं आई हैं, आपको मालूम है कि मेरी पत्नी 2005 में ही गुजर चुकी हैं, तब भी शुभकामना है। मेरे लिए तो शुभ दिन रहा ही है। जी, अरुण सुनैया है बिहार से। मैं यह जानना चाहता हूँ कि गुरु हमारे प्रारब्ध में लिखे कर्म फलों को काट सकते हैं या नहीं। पहले प्रारब्ध को समझिए। सवाल है कि गुरु हमारे प्रारब्ध को काट सकते हैं कि नहीं। अगर प्रारब्ध को नहीं काट सकते, तब तो लाखों लोग हैं जो अपने प्रारब्ध, अपने कर्म बंधनों के अंतर्गत चल रहे हैं। गुरु अगर प्रारब्ध को नहीं काट सकते, प्रारब्ध का अर्थ हुआ, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो हुआ संचित कर्म जो हमने पहले कभी किया है और जिसका फल अभी बाकी है। एक प्रारब्ध होता है जिसका अर्थ है कि वह कर्म फल अब धीरे धीरे आ रहा है, जिसको भोग रहे हैं हम, वो सुख हो या दुख हो। तो ये प्रारब्ध को अगर गुरु नहीं काट सकते, तब तो गुरु का काम ही नहीं चलेगा। जीव शिव की ओर चलेगा ही नहीं, उनका शिष्य महादेव की ओर बढ़ेगा ही नहीं, उनका काम नहीं चलेगा। गुरु तो बहुत बड़ी सत्ता है, शिव गुरु के रूप में तो सर्वोच्च सत्ता है वो। गुरु भाव आपके प्रारब्ध को खंडित करता है, गुरु भाव ही खंडित कर देता है। गुरु भाव में सब सम्मिलित है, नमः शिवाय भी है, शिव की दया भी है, शिव चर्चाएं भी हैं। गुरु भाव ही आपके प्रारब्ध को खंडित करता है, लेकिन सही गुरु जो होते हैं वो उतने ही प्रारब्ध को खंडित करते हैं जो आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा देते हैं। और उस बाधा भी अगर आएगी तो उतना प्रारब्ध हट जाएगा जिससे आप संघर्ष तो करेंगे लेकिन निकल जाएंगे, आपको रास्ते मिल जाएंगे। प्रारब्ध तो रहता ही रहता है जीव के साथ, वो कोई भी जीव हो, इंसान हो या मानवेतर प्राणी हो, प्रारब्ध तो रहेगा, कर्मफल तो रहेगा।
गुरु भाव ही कर्मफल को दग्ध करता है, उसको खंडित करता है और आपके मार्ग को प्रशस्त करता है कि शिष्य उस मार्ग पर चल सके और कर्मफल यानी प्रारब्ध उसको उस दिशा में बाधा कम दे। ऐसी बाधा तो नहीं ही दे, अवरोध ऐसा नहीं दे कि हमारा आपका आगे बढ़ना, उन्नयन होना हमारा आपका रुक जाए। वैसे हमेशा जान लीजिए कि ज़िंदगी में खराब समय आता है। जब भी आप चलते हैं सड़कों पे तो खराब सड़कें आती हैं आपके मंजिल तक और उन सड़कों से गुजरना पड़ता है। मैं मानता हूं कि अगर ट्रैक्टर से खराब सड़कों पर गुजरे आप तो आपको परेशानी ज़्यादा होगी, शरीर की थकान बढ़ेगी। लेकिन उन्हीं खराब सड़कों में अगर अच्छी गाड़ी से गुजरे, स्कॉर्पियो से गुजरे, बोलेरो से गुजरे, अच्छी गाड़ी से गुजरे तो आपको जर्क कम होगा। ये महसूस होगा क्योंकि रास्ते खराब हैं, लेकिन शरीर में दर्द कम होगा, थकान कम होगी। मैंने कहा जिंदगी में शिव की सवारी ले लो, शिव की सवारी ले लो। वो खराब सड़कें जब आएंगी तो आपको महसूस होगा कि खराब समय जा रहा है, असुविधाएं हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, लेकिन आपकी गाड़ी धीरे 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 हिचकोटे खाते निकल जाएगी। आपका एहसास थोड़ा कम हो जाएगा, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, गुरु प्रारब्ध को खंडित करते हैं, नष्ट करते हैं, दग्ध करते हैं। गुरु तो बहुत ऊपर की सत्ता है, गुरु भाव ही उसको नष्ट कर देता है, कम कर देता है। लेकिन सारे प्रारब्ध खत्म नहीं होते। जिन प्रारब्धों को भोगने की विवशता हमको आपको है, जो हम नहीं चाहते हैं भोगना, वो खंडित होते हैं, बाकी प्रारब्ध खंडित नहीं होते। जी भाई विष्णु देव जी हैं जॉर्डन से। मेरे कहने से कोई शिव की दिशा में नहीं चल पाता है, इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है? साधारण सी बात है, कितने पुत्र हैं जो पिता की बात पे चलते हैं? हम आप बड़ों की कितनी बात मानते हैं? तो हमारे आपके कहने से कोई शिव की ओर थोड़ी देर मुखातिब हो सकता है, थोड़ी देर वो प्रेरणा प्रेरित करने से वो शिव की ओर चल सकता है, लेकिन चल नहीं पाता है, वो चलेगा नहीं। वो श्मशान वैरागी का नाम हमने आपने सुना है। श्मशान में जब हम लोग किसी की लाश जला जाते हैं, वो परिजन हो या जो हो, तो वहां लगता है कि सब कुछ यहाँ बेकार है। और फिर श्मशान से जैसे बाहर हम आप निकलते हैं, सारी चीजें भूल जाते हैं, दुनिया के बाउंडर में मन बहुआता घूमता। तो शिव चर्चाओं का अर्थ ये नहीं है कि आप भाषण दे रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं आप लोगों के बीच, या किसी को समझा रहे हैं या समूह को समझा रहे हैं। जब तक आपके शिव चर्चा में शिव भाव से उस व्यक्ति को या समूह को जोड़ने की मंशा नहीं होगी, तब तक ये चर्चाएं बहुत प्रभाव नहीं डालने वाली हैं। कहीं समझिए इसको कि आदमी वक्ता नहीं है, बकर बकर कर रहा। भोजपुरी में ना बकर बकर करता, बकर बकर कर रहा। शिव चर्चाओं में शिव भाव अगर निहित नहीं है, हमारे आपके मन में शिव के प्रति अगर लगाव जुड़ाव नहीं है, वो भाव हम लोगों के मन में नहीं है, तो हमारी आपकी शिव चर्चा थोड़ी देर के लिए आकर्षित कर सकती है। सुंदर शब्द हो, शब्दों का सुंदर जाल हो, सम्मोहक शब्द हो, तो भले हो सकता है कि 1-2 लाख आप भीड़ जुटा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता, भोली भाली जनता तो पहुंच ही जाएगी शिव नाम पर, शिव की चर्चा के नाम पर, लेकिन उसका प्रभाव उनके अंतर्मन पर बहुत कम पड़ता है, नहीं के बराबर पड़ता है। जब आप शिव भाव से चर्चा करेंगे, जब ये सोच के करेंगे कि मेरा गुरु, मेरा महादेव, उस सुनने वाले का भी महादेव हो जाए, तब ये चर्चा प्रभाव डालेगी। हमेशा याद रखिए, शिव चर्चाओं में शिव भाव अगर अंतर्निहित नहीं है, शिव भाव से ओतप्रोत अगर शिव चर्चा नहीं है, तो इस शिव चर्चा का कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मानी नहीं है, इसका प्रभाव भी बहुत क्षणिक होता है। जी भाई अजय अग्रवाल है कटिहार बिहार से। क्या शिष्य को गुरु आदेश और उसके पालन में विचार और समीक्षा करने का हक है? बिल्कुल साधारण सी बात है।
गुरु आदेश पर, जो भी गुरु ने आदेश दिया हो, हमारे आपके गुरु ने जो भी कहा हो, शिव तो कुछ अपने शिष्यों को कहते नहीं हो, उस आदेश पर अगर आप उसके कार्यान्वयन पर विचार करें तब तो ठीक है, लेकिन उसके औचित्य पर क्या कहा गुरु ने, सही है कि गलत है, यह विचार करने का हमको आपको अधिकार नहीं है, और हमको आपको इतनी समझ भी नहीं है। हम तो अपनी समझ से करेंगे, हम तो अपनी बुद्धि से करेंगे, लेकिन गुरु जो कहते हैं उनको बहुत दूर तक दिखता है। सुना है आपने, कहा जाता है कि जीवात्मा 10,000 साल के बाद, जीवात्मा 10,000 साल के बाद क्या सोचेगी शिव जानते हैं। वो जो आदेश देते हैं उस बहुत वो लंबा होता है, बहुत लंबा समय लेके चलता है जीव के लिए, इसीलिए उसकी समीक्षा करना, आदेश की समीक्षा करना बिल्कुल गलत है। ऐसा स्वभाव शिष्य का नहीं होना चाहिए। शिष्य शब्द की व्याख्या देखिए, शस धातु से बना, जिसका अर्थ होता है शासन, प्रशासन, अनुशासन। शिष्य वही है जो गुरु के द्वारा अनुशासित होने योग्य हो। शिष्य यानी कोई गुरु होगा। शिष्य वही है जो गुरु के द्वारा अनुशासित होने योग्य हो। यानी गुरु ने कहा आम ले आओ, आप इमली ले आ रहे, गजब वाले आपका। गुरु ने कहा शिव चर्चाएं करो, इस उद्देश्य से करो कि लोग, तुम भी शिव से जुड़ो, दूसरे भी शिव से जुड़े। हम आप शिव चर्चा करते हैं पैसे के लिए, सम्मान के लिए, सुविधा के लिए, ऐशो आराम के लिए। ये तो शिव चर्चा नहीं है, ये तो ढकोसला है, ये दूसरों को उल्लू बनाने का तरीका है। शिव चर्चा जो आप कह रहे हैं कि हम कहते हैं और लोगों को प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव धीरे धीरे पड़ेगा। अगर शिव भाव है तो थोड़ा कम समय लगेगा, शिव भाव नहीं है तो ज्यादा समय लगेगा। संगति का भी असर होता है, सानिध्य का भी असर होता है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है। शिव भाव रहेगा तो वो सचमुच में शिव का शिष्य बनेगा, शिव से जुड़ेगा, शिव का सानिध्य भी उसको मिलेगा, उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। नेक्स्ट जी, भाई आशीष जी हैं पूर्णिया से। शिव शिष्यों का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होना चाहिए? खुद शिव का शिष्य होना या फिर दूसरों को शिव का शिष्य बनाना? जबकि शिष्य तो शिष्य नहीं बनाता है, शिष्य तो गुरु बनाते हैं। बिल्कुल सही है, शिष्य का काम शिष्य बनाना नहीं होता। शिव गुरु चर्चाओं में शिष्य बनाने की परंपरा की शुरुआत जो हुई, उसके पीछे मंशा दो थी। एक मंशा थी कि आप भी समझें कि शिव गुरु हैं, और दूसरा भी समझे कि शिव गुरु हैं। और जब तक आप समझेंगे नहीं कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, तब तक पुत्र का भाव नहीं जगेगा, तब तक शिष्य का भाव गुरु के प्रति नहीं जगेगा। इसीलिए शिव चर्चा का ये अर्थ, एक यह भी अर्थ प्रयोजन है कि आप खुद समझें कि शिव आपके गुरु हैं। जैसे जैसे समझेंगे शिष्य भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। और जब तक नहीं समझेंगे कि शिव आपके गुरु हैं, जब तक ये बात विचार में रहेगी, जब तक ये विचार घनीभूत नहीं होता है कि शिव मेरे गुरु हैं, ये समझाने से होता है। अरब में कहावत है, जो बात नहीं समझ पाते हो दूसरे को समझाओ। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं, और जैसे जैसे समझेंगे आप कि शिव मेरे गुरु हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश में आसान है, आपने समझना बड़ा कठिन है, तो आपके गुरु शिव होने लगेंगे, शिष्य भाव बढ़ने लगेगा। इसीलिए शिव गुरु चर्चा का विधान है। अभी तो लॉकडाउन है, 30 जून तक हमने कहा कि कोई चर्चा नहीं होगी। अरे भैया, जीवन रहेगा तब ना गुरु चर्चा, क्योंकि शिव को पाने के लिए गुरु चर्चा एक माध्यम नहीं है। नमः शिवाय भी हमने कहा है आपको करने को, दया मांगने को भी कहा है। मैंने तो पिछले बार भी कहा था कि मैंने जब शिव को गुरु माना तो 8 वर्षों तक तो मैंने कोई चर्चा की ही नहीं, मुझको पता ही नहीं था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि शिव गुरु है। मैंने भगवान शिव को गुरु समझ के गुरु अपना बना लिया, और 8 वर्षों तक तो मैंने कुछ कहा नहीं। जब मुझको लगा कि शिव कमाल के गुरु हैं, अनुपम गुरु पद है इनका, जो मेरे साथ हुआ, तब मैंने लोगों को धीरे धीरे कहना शुरू किया कि भैया महादेव को गुरु मानिए।
उनको अपना गुरु मानेंगे। हमको आपको शिव को गुरु मानने से वो गुरु नहीं हो जाएंगे, वो तो गुरु हैं। हमको आपको ये मान लेने से कि स्कूल चलता है, हम आप उसका ज्ञान नहीं ले पाएंगे। हमको आपको जुड़ना होगा, स्कूल को अपना स्कूल बनाना होगा, गुरु को अपना गुरु बनाना होगा। डॉक्टर कोई हम लोग बहुत जानते हैं कि फलाना डॉक्टर है रांची में या पटना में, लेकिन क्या हमारा आपका इलाज हो रहा है? बीमारियां हैं और इलाज नहीं हो रहा है, क्योंकि वह डॉक्टर मेरा डॉक्टर नहीं। मैं उसके दरवाजे गया ही नहीं, मैंने संपर्क किया ही नहीं। ठीक उसी तरह शिव तो गुरु हैं, आप मानिए चाहे मत मानिए, तो गुरु रहेंगे, अधिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। ईश्वर नहीं तो गुरु कैसे नहीं? उनको अपना गुरु बनाना होगा। और एक बात जान लीजिए, जो सबका होता है वह बहुत कम आदमी का अपना होता है। सार्वजनिक सत्ता, सार्वजनिक व्यक्ति होता है बहुतों का, लेकिन निजी बहुत कम का होता है, अपना बहुत कम का होता है। रेलगाड़ी सबकी है, किसी की निजी नहीं है, कोई उसको निजी समझता ही नहीं। सरकारी सामान हम लोग निजी समझते हैं? नहीं समझते। सरकारी गाड़ी का उपयोग मैंने 32 साल किया है, अपना कहाँ समझते? ट्रांसफर हुआ, गाड़ी छूटी, क्वार्टर छूटा, खत्म। तो सार्वजनिक शिव सबके हैं, सभी जानते हैं कि सबके हैं, घर घर में उनकी पूजा होती। यह जानने से हमारे आप में कोई परिवर्तन नहीं होने को है, उसको अपना बनाना होगा। जैसे अपनी चप्पल, यहां 10 आदमी बैठे हैं, सामाजिक दूरी बना के बैठे, इनके चप्पल कहाँ हैं? चप्पल इनको नहीं कहेगी भैया दीदी हम एजा छी हमरा पहिनला, नहीं कहेगी। इनको पता है कि मैंने चप्पल कहाँ खोली और मेरी चप्पल कैसी है। इनको पता है कि इनके जेब में पैसे कितने हैं, पैसे नहीं बोलते, वो निर्जीव हैं, लेकिन इनके हैं इसीलिए इनको पता है। आपके भी जब शिव अपने हो जाएंगे ना, तो किसी बाहरी ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही ज्ञान मिलने लगेगा कि शिव कैसे हैं, मेरा गुरु कैसा है, खुद ही होने लगेगा। जी, भाई संगम है भागलपुर से। साहब, आपके जीवन में मात्र एक सोच, एक विचार, एक भाव आया और अस्थायी हो गया और आप शिव के शिष्य हो गए। वही सोच, विचार, भाव हम लोगों के जीवन में कैसे अस्थायी होगा, ताकि सचमुच में हम महादेव के शिष्य बन पाए? इसका सही उत्तर तो बड़ा मुश्किल है। आप देखिएगा, बहुत लड़के हैं जो बचपन से बहुत शौक से क्रिकेट खेलते हैं, यहां तक कि माँ पिता कहते भी हैं क्रिकेट से क्या होगा, जो पढ़ता क्या नहीं है, तब भी वो मौका निकाले क्रिकेट खेलने चला जाता है। और एक दिन उसका नाम देश भी जानता है, दुनिया भी जानती है। तो किसी को किस चीज का शौक है, किसकी प्रवृत्ति किस दिशा में है, इसकी व्याख्या तो बहुत कठिन। ये मुझको बचपन से ही था कि साधु लोग पहले आते थे, मेरे पिताजी अफसर थे, तो कुछ चमत्कार दिखा दें, कुछ ही कर दें, जो तो चलता है। मुझको लगता था कैसे करता है, नहीं बुझाता था तो उसको मैं उससे लड़ जाता था, ठगा। ये उत्सुकता, ये उत्कंठा मेरी मरी नहीं, और इसीलिए 15 साल तक कभी ये साधना, कभी वो साधना, कभी श्मशान हंटम संटम करता रहा, कहीं कुछ नहीं मिला। वो ये ढाक के 3 पार। आपको मालूम है कि एक रात मैंने श्मशान में 2 बजे खुद ही सोचा, तंग आ गया था, दुखी था, पढ़ाई भी चौपट, गार्जियंस भी नाराज, अभिभावक भी नाराज, पढ़ता लिखता नहीं है, क्या करता है। कि गुरु ईश्वर होते हैं, महेश्वर होते हैं, तो महेश्वर गुरु क्यों नहीं? खुद रात के अंधेरे में सोच रहा था। मैंने सुना था कि शिव महेश्वर को कहते हैं, मेरे पिताजी बताया करते थे मेरी मां को। मैंने महेश्वर समझ के, ईश्वर समझ के शिव को गुरु मान लिया। आई वॉज नॉट नोइंग दिस कि शिव गुरु, मैं नहीं जानता था कि शिव गुरु।
और उस दिशा में बढ़ा। अब तो मुझको मदद मिल गई, नमः शिवाय मिल गया, और मेरी तो शर्त थी आदमी से सीखूंगा नहीं। उस दिशा में बढ़ता चला गया। नौकरी में भी वो मेरा शौक रहा, दिन भर सरकारी काम, रात में शिव गुरु की बातें, तो एक लगन थी। और जहां तक हमारे आपके मन में ये बैठ जाना कि शिव मेरे गुरु हैं, इसका स्थायित्व तो हो जाना, इसके लिए 3 सूत्र दिए गए। जब भी मौका मिले तीनों सूत्र में कोई ना कोई करिए। मन जब लगा रहेगा ना किसी चीज से, तो उसको अपना समझने लगता है, उससे जुड़ जाता है, तो शिव से भी जुड़ जाए। जी, भाई संदीप सोनी है सुपौल से, बिहार। शिव शिष्यता में शिष्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए? शिष्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अभी मैंने कहा कि जो गुरु द्वारा अनुशासित होने योग्य हो, जो गुरु की मंशा है, वैसा हम आप करें। और शिव का जो जो आचरण संसार में है, हमको आपको कोशिश करनी होगी कि वैसा आचरण हम आप प्रस्तुत करें। धीरे धीरे ये आदत आपकी बन जाएगी, स्वभाव बन जाएगा। आदत हमको आपको डालनी चाहिए। देखिए, शिव सांप को भी रखते हैं, चूहे को भी रखते हैं, बैल को भी रखते हैं, बाघ को भी रखते हैं। वहां कोई अंतर नहीं आता है। शिव भाव की परिधि में लोग अपना जन्मजात गुण छोड़ दे रहे हैं। सांप चूहे को खाता है, बाघ बैल को मारता है, मोर सांप को खाता है। शिव परिवार में सभी। तो हमको आपको भी ऐसा ही आचरण करना चाहिए, ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए। शिव साधुता की पराकाष्ठा है, गृहस्थ जीवन की पराकाष्ठा। हमको आपको भी घर को घर रहने देना चाहिए। मैंने कहा भी है, घर को मसान मत बनाइए। घर की अपनी गरिमा होती है, उसको बना के रखिए। साधुता की एक गरिमा होती है, उसको बना के रखिए। शिव तो गृहस्थों के भी आदर्श हैं, साधुओं की भी पराकाष्ठा है, उनके भी आदर्श हैं। तो हमको आपको वैसा ही बनना चाहिए। असामाजिकृत हमको आपको शिव मार्ग में, शिव शिष्यता के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न करेंगे, उसको छोड़ना चाहिए। जी, बहन रीता शर्मा है मुजफ्फरपुर बिहार से। आध्यात्मिक साहित्य जो प्राचीन समय से हम लोग चला आया और हमारे पास उपलब्ध है, ये मात्र जानकारियों का संग्रह है अथवा शिव के लिए आकर्षण भी पैदा कर सकता है? जानकारियां, हमेशा याद रखिएगा, जानकारियां इल्म नहीं है। जानकारी से आपको हुनर नहीं मिलेगा। यू कांट नो द टेक्निक। जानकारी जानकारी है, सूचना सूचना है, सूचना नॉलेज नहीं है। तो जानकारियों से थोड़ा भाव तो जगता है। शिव के बारे में जानकारी बढ़ी, अगर मन को अच्छा लगा, थोड़ा भाव बढ़ता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। जब तक आपको करेंगी। वो पानी का टंकी देखा है जो छत पर लगी रहती है, पानी की टंकी, 2-3 नल से उसमें पानी भर दीजिए। वो उपनिषद का नल हो, पुराणों का नल हो, समाज से सीखा नल, ज्ञान का नल हो, शास्त्रों का नल हो, ग्रंथों का नल हो, सबसे पानी टंकी में भर दिया है आपने, जानकारी आपको हासिल हो गई। ये पानी शुद्ध नहीं है, कुछ दिनों में सड़ जाएगा। भले लोगों के बीच आप उस पानी का नल खोलेंगे तो लोग कहेंगे उपनिषद का बहुत ज्ञान है, शास्त्रों का भाई साहब को बहुत ज्ञान है, ग्रंथों का इनको बहुत ज्ञान है, भजनों का इनको बहुत ज्ञान है, लेकिन पानी सड़ गया है। दूसरे पिएंगे तो हानि करेगा वो जल। शुद्ध जल लाने की कोशिश करिए। कुएं का जल जितना निकलता है उतना ही नया जल भीतर से फूटता है, भीतर से आता है। हम सब जानते हैं। गुरु आपको कुआं बनाते हैं, गड्ढा नहीं बनाते, पानी की टंकी नहीं बनाते। जानकारियाँ ठीक हैं, लेकिन जानकारियाँ कहीं जमा हो गई तो वो सड़ांध पैदा करेगी। समाज के लिए कोई लाभ इससे नहीं होगा। नीति श्लोक बन के रह जी। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप सबों को मेरा प्रणाम। अगली बार बंद कर दिए।
अगली बार शुक्रवार को ही आऊँगा, लेकिन अब 1 बजे नहीं, 1:30 बजे, 31 में। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। उनका एक स्वरूप गुरु का भी है, जगत गुरु साहब ने कहा कि ये स्वरूप हम तक, आप तक अभी तक नहीं पहुंचा है। हमने उस स्वरूप से अपना जुड़ाव आज तक नहीं पाया है। ऐसा तो नहीं है कि आज से पहले शिव के गुरु स्वरूप को हम आप नहीं जानते थे। किताबों के माध्यम से ही सही कई लोग जानते थे कि महादेव गुरु का काम करते हैं। गुरु का काम करते हैं तभी तो उनके शिष्य हुआ करते थे। पुस्तकों में भी चर्चा है शिव के शिष्यों की, लेकिन हमारे आपके जहन में, हमारी आपकी जानकारी में ये नहीं था कि शिव गुरु के रूप में भी हमको आपको सुलभ हो सकते हैं। हमारे आपके बीच ये गुरु स्वरूप को व्यापक करने का, गुरु स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने का ये काम जो साहब विधि ने किया, पूरी सृष्टि को ये बताने के लिए कि शिव मेरे गुरु है भैया, आप हो सकते हैं। आप मान के देखिए, कोशिश करके देखिए, जुड़ के देखिए। साहब ने कहा कि मैंने तो 20-30 साल श्मशान में साधनाएं की, चमत्कार सीखे, चमत्कार किए, चमत्कार देखे। मंशा साहब की जो भी रही होगी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब साहब इन चीजों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे कि चमत्कार तो बहुत कर लिए, देख भी लिया, दिखा भी दिया। हम लोगों ने खुद देखा बचपन में, तांत्रिकों का घर पे आना जाना, साहब का उनके साथ मिलना, चमत्कार देखना और चमत्कार दिखाना। इन सब करने के बाद भी साहब को वो चीज हासिल नहीं हुई जिसकी खोज में वो थे, जिसकी तलाश में वो थे। शिव को गुरु तो उन्होंने 1974 में ही बना लिया था, सब लोग जानते हैं। साहब ने अपनी किताब में लिखा भी है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे कई एक वर्षों तक साहब ने इसको अपने तक रखा, घर से बाहर, कमरे से बाहर। इस बात को नहीं बताया कि मैंने अनुभूत किया है, मैंने महसूस किया है कि शिव गुरु का कार्य करते हैं, आप भी करके देखिए। कितने वर्षों तक साहब देवी ने इन चीजों को जनमानस को नहीं बताया। कालांतर में आगे जाकर धीरे धीरे जब साहब को ये एहसास हुआ, साहब को ये अनुभूति हुई, साहब को ये आकाशवाणी हुई कि तुम जो करते हो वो कहते नहीं है, उसके बाद ये पूरा अध्याय साहब ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है। कभी समय मिले तो उस पुस्तक को आप लोग पढ़िएगा। और सन 1980 के बाद से जब साहब ने लोगों को कहना शुरू किया, बताना शुरू किया, वो दौर भी हम लोगों ने देखा, वो समय भी हम लोगों ने देखा है। साहब ने कई लोगों को कहा शिव गुरु हैं, महादेव गुरु काम करते हैं, मान लीजिए सर, मान लीजिए भैया। उस दौरान साहब मधेपुरा जिले में, यही आपके से कुछ दूरी पर है, मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। और वहां जब कमरे से बाहर उन्होंने बताना शुरू किया लोगों को, तो कई एक लोगों का ये भी जवाब होता था कि महादेव तो गुरु है ही, जानते ही हैं। साहब ने कहा जानते हैं तो गुरु बना के देख लो, क्या लगता है? अविश्वास में ही सही, धैर्य नहीं है फिर भी सही। साहब ने कहा कि करना क्या है, वो तो महादेव है, देवों का देव है, जगत गुरु है, उनको क्या दे सकते हैं हम? साहब ने कहा
मैंने अनुभूत किया है कि ये 3 काम करके शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ा जा सकता है। और साहब ने वो 3 सूत्र लोगों को बताया, ये 3 काम करने हैं। इन 3 काम को करने के लिए ना तो आपको किसी की दीक्षा लेनी है, ना आपको किसी वर्जना में रहना है कि आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं पहनना है, नहा के ही ये काम करना है या बगैर नहाए ये काम करना है। उन दिनों मैं देखता था साहब कार्यालय जाते थे, वहां से किसी न किसी नए व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी गाड़ी में बिठा कर लाते थे और उसको ये समझाने का प्रयास करते थे कि कभी आपने या हमने ये सोचने का प्रयास किया है कि आखिर साहब को क्या जरूरत थी कि शिव को गुरु रूप में स्थापित करने की आवश्यकता क्या है? दीदी को क्या आवश्यकता थी कि सब लोगों को बताएं कि महादेव गुरु हैं, तुम भी मान लो, अपने से उसको खिलाएं भी, अपने से उसका बर्तन भी धोएं, घर में बैठाएं भी, क्या आवश्यकता पड़ गई? साहब को क्या जरूरत? जिला के अधिकारी थे वो, सरकारी गाड़ी, सरकारी घर, सरकारी लोग काम करने वाले। दीदी को क्या आवश्यकता? अधिकारी की पत्नी, जमींदार की बेटी, काम करने वाले लोग घर में मौजूद। उसके बावजूद वो आए हुए हर एक व्यक्ति को खुद से खाना खिलाती, उसको बैठाती, उसको समझाने का प्रयास करती। साहब ने सरकारी कार्य उतनी ही ईमानदारी से करते हुए, जो शासन प्रशासन में जब वो काम करते थे तो उसको भी उतनी ही ईमानदारी से किया। उससे बचे हुए समय में महादेव का कार्य किया, ने गुरु का कार्य किया, लोगों को बताया, जोड़ा। तो ये एक भाव कि मेरा गुरु है, इसकी स्थापना होनी चाहिए थी। इतने लोगों ने महादेव से जुड़ा अपने आप को, लेकिन जनमानस को जोड़ने का प्रयास नहीं। सामने का वो गुरु तो सबका, तो क्यों नहीं सबको ये बताया जाए कि हम ये करके महादेव से अपने आप को शिष्य के रूप में जोड़ पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जोड़ पा रहे? करना कुछ नहीं है, न पैसे लगते हैं, न किसी को देने हैं पैसे, न किसी से लेने हैं पैसे। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में मात्र ये 3 काम करने हैं, कोई चौथा काम करना नहीं, तो जुड़ने का प्रयास करना। तो हमने साहब दीदी का प्रयास देखा, जब एक दो लोगों को साहब दीदी समझाने का प्रयास करते थे, और आज देख रहे हैं कि आप यहाँ हजारों की संख्या में बैठे, आपने अपना समय निकाला है, इतनी ठंड में आप चलकर यहाँ तक आए हैं कि चलते हैं अपने गुरु की बात सुनेंगे, महादेव की बात सुनेंगे, साहब दीदी ने क्या कहा है वो सुनेंगे। तो ये बता रहा है कि महादेव का वो स्वरूप जिससे जुड़ने के लिए साहब ने हमको आपको कहा, हमारे आपके अंदर कितना कारगर है। अगर वो स्वरूप गुरु स्वरूप कारगर नहीं होता तो हम और आप यहाँ नहीं बैठे। आपने अपना पैसा लगाया है, वक्त निकाला है, घर छोड़कर आए हैं, इतने बड़े आयोजन का प्रयास किया है। तो ये हमारा आपका अपने गुरु के प्रति लगाओ, उसके प्रति सम्मान ये प्रदर्शित करता है। एक बार साहब से मैंने पूछा कि हम लोग सांसारिकता में किसी को गुरु बनाते हैं तो गुरु दक्षिणा देते हैं। महादेव तो सबसे बड़ा भगवान भी है, वो पूरी सृष्टि को देता है, वो सबसे बड़ा गुरु भी है, तो हम लोग उनको क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं?
साहब ने कहा कि उनको गुरु दक्षिणा देने का एकमात्र माध्यम है हमारे पास, वो है 3 सूत्र। 3 सूत्र से लोगों को जोड़िए, यही उनकी गुरु दक्षिणा है। उनको हम और आप क्या दे सकते हैं? वो तो 1 लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं, बेल के पत्ते में प्रसन्न हो जाते हैं, 2-4 फूल में, धतूरा में। उनको देने के लिए हमारे पास तो कुछ होता नहीं, हम जो दे भी रहे हैं वो भी उन्हीं की दी हुई है। तो गुरु दक्षिणा उनको देने का एकमात्र माध्यम है हमारे आपके बीच, वो है 3 सूत्र। 3 सूत्र जो साहब ने बताया है उसको करना है, वही हमारी आपकी गुरु दक्षिणा भी है। आज के दौर में, इस काल में साहब दीदी के बताए रास्ते पर महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने वालों की संख्या लाख में नहीं है, करोड़ों में है। आज हम लोग इस देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो कोई ऐसा इस देश का कोना नहीं है जहां हमें शिव के शिष्य नहीं मिलते। चाहे दक्षिण भारत जाइए, अभी हम लोग अंडमान निकोबार गए थे, वहां भी आइलैंड है छोटे छोटे समुद्र के बीच में, वहां शिव शिष्यों से हम लोगों ने मुलाकात की, वहां भी हम लोगों ने शिव की चर्चाएं की, लोगों से बात की। कई एक ऐसे क्षेत्र जहां हम और आप नहीं पहुंच पाते हैं, वहां भी शिव की बात, साहब दीदी की बात पहुंची हुई है पूर्व से, किसी न किसी ने तो पहुंचाई होगी। राज शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति पूरे विश्व के स्तर पर है, हर जगह है। ये इसीलिए है कि गुरु के रूप में शिव काम कर रहे हैं, फल प्रतिफल दे रहे हैं, तभी हम और आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं, तभी हम और आप जैसे लोग शिव को अपना गुरु बना रहे हैं। आवश्यकता है साहब दीदी ने जितना कहा उतना करने की, समझने की जरूरत जो साहब दीदी ने कहा है उसको है, अपनी समझ नहीं लगानी है हमको आपको। हम आप कितना समझ पाएंगे? साहब ने 35-40 साल अपने जीवन के तंत्र मंत्र सीखने में, चमत्कार सीखने में, शारीरिक गुरुओं के साथ रहने में बिताया। उसके बाद उसका निचोड़ निकला जो साहब को मिला, तो साहब ने अपने तक नहीं रखा, वो हमको आपको दिया। इसलिए इस पे नहीं जाना है कि साहब ने 40 साल क्या क्या किया। साहब ने जो उसका निचोड़ हमको आपको दिया है, उसको लेके हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, उसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि ये आसान है, फैक्ट्री में चॉकलेट बनती है तो कई प्रक्रिया से गुजरती है, हम और आप तो सिर्फ खाते हैं उसको, कैसे बनती है ये नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। तो साहब ने जो हमको आपको ये दिया है 3 सूत्र, उससे जुड़ने का प्रयास करना है, उससे लोगों को जोड़ने का प्रयास करना है। आज यहाँ हम लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, बरखा जी भी आप लोग के बीच आई हैं आप लोगों से बात करने, अपने महेश्वर शिव की बात करने, अपने गुरु शिव की बात करने। बहुत ही सुंदर नज़ारा। आज से ठीक करीब 1 सप्ताह पहले यहाँ से कन्हैया जी ने हम लोगों को फोन किया कि यहाँ पे बहुत तेज धूप और मैदान में पंडाल लगाना पड़ेगा। बरखा जी ने भी कहा, हमने भी कहा उनको कि 2-3 दिन रुक जाइए, मौसम देख लीजिए, हो सकता है ठीक हो जाएगा तो पंडाल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे, जहां रुके हैं वहां, तो बरखा जी ने कहा इतनी ठंड है गुरु भाई बहन लोग कैसे आएंगे, इतना कुहासा है। हमने कहा कि मानव मन कितना स्वार्थी है ये देखिए। आज से 1 सप्ताह पहले तक मना रहा था कि भाई धूप न रहे, धूप न रहे, धूप न रहे। आज धूप खत्म हो गई, इतना ठंडा काया हो गया, इतना ठंडा काया हो गया। तो हम लोगों को कुछ चीजें महादेव के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। धूप रहे तो ठीक, छाया रहे तो ठीक, उसी में चलना है, उसी में बढ़ते रहना है। ये जीवन का हिस्सा है, प्रक्रिया है। एक चिंता हम लोग करते हैं, लेकिन हमारी चिंता करने से कुछ होता नहीं है।
ऊपर महादेव पे छोड़ दीजिए। और शिव के शिष्यों की समस्याएं ऊपर महादेव संभालेंगे, नीचे साहब दीदी संभालेंगे, और तीसरा कोई पैदा नहीं हुआ संभालेंगे। उम्मीद भी मत करिएगा, अपनी व्यवस्था, अपनी चिंता ऊपर महादेव के ऊपर छोड़िए, नीचे साहब दीदी के ऊपर छोड़िए। चलिए, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बरखा जी को सुनिए, आराम से शांत चित्त अपनी जगह बैठिए। आज के बाद हम लोग को बगल के नेपाल देश में भी जाना है, आपसे थोड़ी दूरी पर एक आयोजन और है। इस उम्मीद के साथ आपकी अगली मुलाकात फिर होगी आप लोगों से। महादेव के काम को, साहब दीदी के उद्देश्य को निरंतर इसी तरह हम और आप बढ़ाते चलें, यही कामना है हमारी। मुझे अनुमति दीजिए, इजाजत दीजिए, आप सबको मेरा प्रणाम। अभी हम लोगों ने सुना भैया श्री अर्चितानंद जी को। सिर्फ सुनना नहीं है, यहां से जो भी संवाद, जो भी बातें हो रही हैं, उस पर चिंतन भी करना है, क्योंकि इन बातों पर मनन और चिंतन करना, साहब दीदी के अनुरूप चलना ही हमको आपको शिव का शिष्य बनाएगा। आइए, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आप एक भजन सुनेंगे, और इस भजन के बाद हम लोग दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे। और भजन के लिए हम आमंत्रित करते हैं भाई आलोक जी, आप पूर्णिया से हैं। आलोक जी धूप छांव सुख दुख, ये तो जीवन के इस मेला में आते ही रहेंगे। हमको आपको अपने गुरु के साथ चलते रहना है, साहब दीदी के कहे अनुसार करते रहना है। भाई आलोक जी, समय की अवमानना है, आप आइए। महादेव एक तुम ही हो, मुझ शीश का सहारा, दूजा कोई नहीं है, जिसे कह सकूं हमारा गुरु तुम हो। तुम हो।
चर्चा करूं तुम्हारी मेरी विकास क्या है, चर्चा करूं तुम्हारी मेरी विकास क्या है, कर दो दया मेरे, कर दो दया कल्याण हो हमारा, दूजा कोई नहीं है, जिसे कर सकूं हमारा महादेव तुम हो। तुझे कर सकूं नमन भी इस योग्य मैं कहाँ हूँ, तुझे कर सकूं नमन भी इस योग्य मैं कहाँ हूँ, कर हो सके नमन तो, कर हो सके नमन तो, सौभाग्य है हमारा, दूजा कोई नहीं है, जिसे कह सकूं हमारा गुरुदेव तुम हो, मुझे का दीदी बरखा आनंद जी को बिल्कुल शांतचित्त हम आप सभी रहें, यह हमारे आपके लिए यह क्षण बिल्कुल शांतचित्त रहने का है, कुछ सुनने का है, समझने का है और यहाँ से शिव को अपने साथ लेकर जाने का है। तो हम आमंत्रित करते हैं दीदी बरखा आनंद जी को इस मंच पर। सुनिए इनको, इनका जीवन साहब दीदी के संकल्प के लिए समर्पित है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर
साहब दीदी के संकल्प की स्थापना के निमित्त इनका भ्रमण आरंभ है। हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। इनके लिए विषय है आओ चलें शिव की ओर। कुछ जिज्ञासाएं हैं, जिज्ञासाओं का भी समाधान करेंगे दीदी बरखानंद जी। आइए हम आप सभी गंभीरता से इनको सुनते हैं। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता सहस्त्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ लीला मानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और किशनगंज जिले के इस स्थान पे उपस्थित, इस नदी के तट पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबों का सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव के निमित्त शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ है इस स्थान पे। और इसमें सम्मिलित होने के लिए हम सभी गुरु भाई गुरु बहन विभिन्न जगहों से आए हैं। आप जानते हैं कि जब भी कोई महोत्सव का आयोजन करते हैं शिव के शिष्य, तो उसका नाम होता है शिव गुरु महोत्सव। और उसमें शामिल होने वाले सभी शिव के शिष्य होते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जिन्होंने आज और अभी शिव को अपना गुरु बनाया होगा। बहुत ऐसे भी होंगे जो सालों से महादेव को अपना गुरु बनाकर इस रास्ते पे चल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी परिस्थिति है। महागुरु महादेव, आदि गुरु महादेव, विश्व गुरु जगत गुरु महादेव, गुरुओं के गुरु भी महादेव, सदगुरुओं के गुरु भी महादेव। यानी गुरु और शिष्य परंपरा में जहां तक हमारी नजर जाती है, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, आदि गुरु के रूप में शिव दिखते हैं। और भारत का जो साहित्य है, आध्यात्मिक साहित्य, उसमें गुरु और शिष्य परंपरा में प्रथम गुरु शिव को कहा गया है और प्रथम शिष्य मां भवानी को स्वयं कहा गया है। यानी शिव की इच्छा, शिव की शक्ति, शिव की इच्छा जो है उसी को शक्ति कहा गया। और मां भवानी उस शक्ति का अक्षर स्रोत, उनको कहा गया कि वो प्रथम शिष्य हैं। और जितने भी तंत्र पे आधारित या अध्यात्म पे आधारित ग्रंथ किताबें हैं, उन सब में इसी बात का जिक्र है कि वो मूलतः महादेव और भगवती के संवाद पर ही आधारित है, जिसका जिक्र सहस्त्री ने अब तक किया कि मां भगवती कहती है महादेव से, ओ महादेव, हे महादेव, तत्व क्या है? और महादेव कहते हैं भगवती को कि तंत्र और कुछ भी नहीं है,
प्रेम और समर्पण के सिवा, प्रेम, समर्पण, ये सब सुंदर कितने लगते हैं, लेकिन इसके भाव में जाना, इसकी स्थिति में जाना बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि हम भी विचार करते हैं, हम भी इच्छा करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा में बल नहीं और महादेव की इच्छा में इतना बल है कि सृष्टि बनती है, रहती है और टूट जाती है। इंसान भी इच्छा करता है, लेकिन इंसान की इच्छा एक ऐसी इच्छा है कि एक इच्छा किया, उस इच्छा की पूर्ति हुई, तुरंत दूसरी इच्छा खड़ी हो गई। एक विचार आया, उस विचार पे अभी खड़े हुए ही थे कि दूसरा विचार भी आ गया। यानी इंसान की इच्छा की पूर्ति तो होती है, लेकिन उसकी पूर्ति होने के बाद उसका मन शांत नहीं होता, मन आनंदित नहीं होता। नतीजा ये होता है कि जैसे हमने कभी पढ़ा है या सुना है कि एक राक्षस हुआ करता था, रक्त बीज। रक्त बीज को जब भी मारा जाता था तो जितनी रक्त की बूंद उसकी गिरती थी धरती पे, हर एक बूंद से उतने ही नए नए रक्त बीज पैदा हो जाते थे। साहब ने इंसान की इच्छा की तुलना भी उसी से की। उन्होंने कहा कि मनुष्य की इच्छा जो है वो रक्त बीज की तरह खत्म ही नहीं होती। एक इच्छा की पूर्ति हुई नहीं कि दूसरी इच्छा खड़ी हो गई, और उस इच्छा की पूर्ति के बाद भी उसका मन शांत नहीं, उसका मन आनंदित नहीं। तो आखिर कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी इच्छा है जिस इच्छा को करने के बाद इंसान को आनंद की प्राप्ति होती है, या उसका मन शांत हो जाता है, या उसके मन में जो ये रक्त बीज की तरह इच्छा पैदा हो रही है वो खत्म हो जाती है। एक ही इच्छा, एकमात्र इच्छा, उस परमात्मा से मिल जाए हम। और परमात्मा से मिलेंगे कैसे? कोई गुरु होगा। गुरु और शिष्य परंपरा में शरीरधारी गुरुओं की भी लंबी श्रृंखला है। बहुत जगहों पे आज भी शरीरधारी गुरु हैं, कुछ सही में अच्छे हैं, कुछ ऐसे गुरु तो आज भी हैं जो ईश्वर की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन पूरी तरह इस काम को करने में जो गुरु और शिष्य परंपरा चली आई है प्राचीन समय से, उसमें अब अभाव है, कमी हो गई। वैसे गुरु नहीं और वैसे शिष्य भी नहीं। आज जगत भारी है और शिव हल्के हो गए। तो स्वाभाविक है कि जब कोई भी शरीरधारी गुरु ऐसा नहीं है जो हमको शिव तक ले जाए, तो स्वयं शिव को ही उस कुर्सी पे बैठना पड़ा। नतीजा है कि ये हम सबका सौभाग्य ही है, परम सौभाग्य है कि इस जगत में हमारा आपका जन्म उस समय में हुआ जिस कालखंड में शिव स्वयं गुरु है और शिव के शिष्य साहब श्री हरिकानंद जी का अवतरण भी शरीर में हुआ। हमारी आपकी आंखों ने शिव की शिष्यता को मानव शरीर में उतरते देखा है, चलते देखा, लोगों में संचरित करते देखा है, और उनकी वाणी को हमने अपने इन कानों से सुना। हमारी आंख की एक क्षमता है, कुछ दूरी के बाद हम नहीं देख पाते। हमारे कान की भी क्षमता है, कुछ दूरी तक आवाज जाती है, लेकिन उसके बाद ये काम नहीं करती। आज इस मैदान में अगर ये माइक न लगा हो, ये लाउड स्पीकर न लगा हो, तो मैं कितने भी जोर से कहूँ, थोड़ी दूर तक ही आवाज जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जा सकेगी। यानी इन सारी चीजों की, देखने की, सुनने की, छूने की, सारी चीजों की, सारे ज्ञानेंद्रियों की एक क्षमता है। कुछ दूरी के बाद यह क्षमता
खत्म हो जाती है। हम बोलते हैं कि अरे वो महादेव तो कण कण में है। इस सृष्टि की इच्छा में यानी शीर्ष इच्छा में शिव की ही तो इच्छा है। कण कण में है वो शिव, लेकिन क्या हमारी आंखें उस शिव का दर्शन कर पाती हैं? हम देख पाते हैं, हम महसूस करते हैं, हम एहसास करते हैं, हाँ महादेव आप हैं। महादेव से जो हमारा रिश्ता है, एक शिष्य का भाव अपने गुरु के भाव से मिलता है, इस मिलन को हमारा दिल महसूस करता है। लेकिन ये हम देख नहीं पाते इन आंखों से। उसके लिए आंतर ही होना पड़ता है। कोई अगर शरीरधारी गुरु भी हो और कोई शरीरधारी शिष्य भी हो, उस गुरु का ध्यान भी जो शरीर में है, उसका ध्यान भी बंद आंखों से ही होता है। खुली आंखों से ध्यान नहीं हो पाता। और जगत गुरु शिव वो गुरु हो और हम शिष्य हो, तो उनका ध्यान भी मन से ही होगा, यानी आंतर गुरु ही होना होता है। शिष्य को अपने गुरु से मिलने के लिए अपने मन को उनके मन से जोड़ना होता है। गुरुमुख होना, गुरुमुख होना जो ये एक शब्द है, जो हमारे समाज में और हमारे संस्कृति में काफी प्रसिद्ध है ये शब्द, कि गुरुमुख हुए कि नहीं आप। गुरुमुख का अर्थ होता क्या है? गुरुमुख होना यानी मेरे मन का उस गुरु की तरफ उन्मुख हो जाना, मुड़ जाना। किसी विशेष दिशा में अगर एक व्यक्ति का विचार या उसकी इच्छा घनीभूत होती है, गहरी होती है, तो उस सोच में, उस विचार में, उस भाव में परिणाम होते हैं। शिव की इच्छा से ये सृष्टि बनी, ये दुनिया बनी, और शिव की ही इच्छा घनीभूत होकर इस धरती पे आई है। तो देखिए ये धरती कितनी सुंदर है। और जहां देखिए आज शिव की चर्चा हो रही है, तो इस स्थान पे, इस जगह पे बैठे